कि मुस्तफाबाद बोलेगा और इंसाफ जीतेगा। भाई ताहिर हुसैन आना चाहिए, 200 यूनिट हम भर देंगे। आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास लोग नहीं है, आपके पास कोई बड़ा ब्रांड नहीं है। 10 साल पहले किसको पता था MIM का? अब पता लग रहा है ना लोग MIM का। लोगों का डर सबका खत्म करवा दीजिए आप। बाबरी मस्जिद के अंदर जो मूर्तियां रखी गयी वो कांग्रेस के राज में रखी गयी। जब इतनी बड़ी पार्टी जहाँ कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी ने आपस में एकता नहीं करी, पल्ला जिसका भारी होएगा उधर ही लगाए रहो। भाई मेरे घर में 4 ऐसी लग रहे हैं, मैं 15,000 का बिल दे रहा हूँ, मुझे मतलब नहीं है 200 यूनिट का। आपने 10 साल में इतना भी काम नहीं किया कि आप भाजपा को रोक सको। ये 200 यूनिट के चक्कर में नहीं आएंगे। माहौल यहाँ पे आपको दिख रहा है। देखिए अभी कुछ दिन पहले करकटुमा कोर्ट में तारीख पे आया था मैं, तो वहाँ आप ही के भाई बंधु थे हमारे मीडिया के पत्रकार, मुझसे सबने एक सवाल किया था कि ताहिर हुसैन जी आपको जो है कोर्ट ने नॉमिनेशन करने की परमिशन दी है, आप मुस्तफा से चुनाव लड़ने जा रहे हो, आपका क्या कहना है, कैसे आप चुनाव जीतेंगे? आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास लोग नहीं है, आपके पास कोई बड़ा ब्रांड नहीं है। तो अल्लाह ने मेरी ज़बान से कहलवाया था कि मुस्तफाबाद बोलेगा और इंसाफ जीतेगा। आज आप देखें किस तरह से मुस्तफाबाद की गलियों में, मुस्तफाबाद की सड़कों पे, पूरी विधानसभा पे बिना किसी भेदभाव के बहुत सारे हिंदू साथी हमारे जो मुझे मिले हैं, जो उन्होंने मुझे हौसला दिया, हिम्मत दी है, वो सब यहाँ चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं। तो आज ये साबित हो गया कि मुस्तफाबाद बोल रहा है और इंसाफ जीतने वाला है। अच्छा, लोग सोच रहे हैं इस बार जो है वोट जो है वो बटेगा मुसलमानों का, क्योंकि 3 प्रत्याशी मुसलमान हैं यहाँ पे। सर ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को तय करना था कि उन्हें एक ही प्रत्याशी मिलकर उतारना था, तो हम भी शायद मैदान में ना होते, हम भी सोचते इस बात को। जब इतनी बड़ी पार्टी जहाँ कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी ने आपस में एकता नहीं करी, उन्होंने इस बात के लिए सोचा कि वोट बटेगा, तो वो इल्जाम हम पे क्यों लगा रहे हैं? वोट नहीं बटा, सारा वोट पतंग को डलने वाला है। 5 तारीख को पतंग को हर इंसान, हर माँ, हर बहन, हर मेरा बुजुर्ग घर से निकलेगा और पतंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज ताहिर हुसैन डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं और सीधे जनता के बीच में जा करके वोट की अपील कर रहे हैं। आपसे कहना चाहता हूँ कि हाजी ताहिर हुसैन को जो ये पेरोल मिली है, इंशाल्लाह ये इससे बहुत बड़ी जीत हुई है हमारी, और तमाम जनता जो है उनकी दीवानी है देखने की भी और उनको वोट देने की भी। अब इंशाल्लाह पतंग के निशान पे वोट लगेगी और ताहिर हुसैन जीत करके ऐवान में बैठेंगे। उवैसी साहब आए, उन्होंने हमें बोलना सिखा दिया है। हम लोग बहरे थे, उवैसी साहब आए हैं, हमें सुनना सिखा दिया है। हम लोग नाबिना थे, उवैसी साहब आए हैं, हमें देखना सिखा दिया है। और हम समझ गए हैं कि हमें कांग्रेस ने 70 साल से धोखा दिया है। हम समझ गए हैं कि केजरीवाल हमें 10 साल से धोखा दे रहे हैं, अब हम धोखे में आने वाले नहीं हैं। इस बार तो स्कीम भी निकाल रहे हुए 2100, 2500, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। देखिए ये मुस्तफाबाद के ईमान वाले और सारे ईमान वाले ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, और हमारे हुजूर ने मक्के में ये कहा था कि लोगों में मजलूमों की बात कर रहा हूँ, मैं पिछड़ों की बात कर रहा हूँ, मैं हक की बात कर रहा हूँ। तुम मुझे कह रहे हो कि एक हाथ पर सूरज रख दोगे, एक हाथ पर चांद रख दोगे, तो मैं इस काम से रुक जाऊँगा? मैं रुकूँगा नहीं। ये मुस्तफा के बात के गयूर मुसलमान जो हैं, ये नबी के मानने वाले हैं, ये अल्लाह के मानने वाले हैं। ये 200 यूनिट के चक्कर में नहीं आएंगे, ये पानी के चक्कर में नहीं आएंगे, ये बस में फ्री नहीं बैठेंगे। ये अब जान गए हैं कि हक कहाँ है और इंसाफ कहाँ है और ईमान कहाँ है। पतंग को दी जाएगी। जो 2 खड़े उनका क्या होगा? नहीं, वो अली मेहंदी तो पहले भी हार गए थे, वो पहले भी हराया था, और आम आदमी वाला का तो आम आदमी के खिलाफ तो हम खड़े हैं और यहाँ से जिताएंगे नहीं आम आदमी को बिल्कुल भी। और किसको जिताएंगे आप? हम पतंग को जिताएंगे इंशाल्लाह, मजलिस को जिताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब को जिताएंगे, इम्तियाज जलील साहब को जिताएंगे। लोग तो कुछ और ही कह रहे हैं, किसी और को जिताओगे आप? तो किसको जिताएंगे? भाजपा को बोल रहे हैं। नहीं, भाजपा भी तो इंसान है, वो भी तो पार्टी है, कोई हवा थोड़ी है जो खा जाएगी। आप रोको ना भाजपा को, सारी जिम्मेदारी पतंग की है। आपने 10 साल काम किया, आपने 10 साल में इतना भी काम नहीं किया कि आप भाजपा को रोक सको। आज हमें कह रहे हो कि हम भाजपा को रोके। आपने 10 साल काम किया तो आप रोक के दिखाओ ना, आप रोक के दिखाओ। 68 सीट आपकी, आप रोको भाजपा को। दूसरों को कहते हो कि आप रोको, आप रोको। ओवैसी साहब आगे तो भाजपा। हरियाणा में कौन लड़ा था? हरियाणा में कैसे निकली भाजपा? लोकसभा में भी नहीं थे, दिल्ली में ओवैसी साहब, कैसे निकल गई भाजपा? अरे चुनाव में क्या चल रहा है यहाँ से? पता नहीं। पतंग? अरे सही बताओ। हाँ और क्या? किसकी है पतंग? वो ताहिर की। ताहिर की? ताहिर का हसन है का? ताहिर का? हाँ। तो केजरीवाल तो कह रहा है 2100 रुपये दूंगा। ना होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? बिजली देगा 200 यूनिट फ्री। ना होना चाहिए। बसों में किराया चल रहा है। ना हमें भैया पैसे लेके हम किराए में चले जाएंगे कहीं जाना। लग रहा है बस सही है, आदमी बढ़िया है, बेगुनाही में गवा है, बस ताहिर सलाबा बस देनी नहीं है वोट किसी को भी। और भी तो हैं यहाँ 2-3 वो हो, वो ऐसा तो भाई कितने होते हैं, कितने जने होते हैं।
अब उसकी जिम्मेदारी हमारी कोई है। तीनों जीत जाएंगे यहाँ से सारे ही। हाँ सारे ही कैसे जीतेंगे तीनों? एक ही दो जीता बराबर बराबर वोट दे देंगे, ऐसे जीत जाएंगे। बराबर बराबर में तो हारेंगे, जीतेंगे कहाँ? जीत जाएंगे सारे 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 जीत जाएंगे। सारे जीत जाएंगे, हारेगा कौन फिर? हारेंगे बीजेपी वाला हारेगा। कांग्रेस का भी है और पतंग का भी है, सब तीनों पार्टियों का है। कैसे जीत की तरफ कौन है इस बार? जीत की तरफ कांग्रेस लग रही है। कैसे? कैसे लग रहा? रैली निकल रही है, पता चल रहा है ना में किसकी ज़्यादा सपोर्ट है इस टाइम। 2020 में तो 53 से मिली थी उन्हें कांग्रेस को, तो बढ़ती है, पब्लिक भी बढ़ी है, अब बढ़ेगी इंशाल्लाह। और भाईजान आएगा यही, क्योंकि तरक्की इन्होंने ही करी है यहाँ पे मुस्तफाबाद के अंदर। कब्रिस्तान इन्होंने बनाए, सड़कें लाइट इन्होंने बनाई कांग्रेस ने। भाई यहाँ तो पंजा ही आएगा। ये तो नुकहरे पतंग आएगी ना पीछे को। हाँ तो टक्कर रहेगी पतंग की और इनकी, क्योंकि पता वो भी हमदर्द हैं, हमारे हमदर्द हैं। वो पता वो कैसे, वो हमारे ही चक्कर में गए हुए हैं अंदर जी। तो वोट दे रहे आप कांग्रेस को? हमने अभी क्या किया, पल्ला जिसका भारी होएगा उधर, सिर्फ टक्कर जो होएगी नहीं पतंग की और पंजे की होनी है। पल्ला जिसका भारी होएगा उधर ही लगाए रहो आंकड़ी से। हमारे भाई ने कहा कि भाई पंजा समझ लो। भाई पंजा कैसे समझ लें? भाई क्यों वोट दें कांग्रेस को? देखिए सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया भारत के अंदर मुसलमान को, वो कांग्रेस ने पहुंचाया है। ठीक कैसे? वो कैसे? बाबरी मस्जिद के अंदर जो मूर्तियां रखी गई वो कांग्रेस के राज में रखी गई। उसका ताला खुला, कांग्रेस के राज में खोला गया। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, कांग्रेस के राज में जो है शहीद हुई। तो देखिए बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जो कांग्रेस जो है मुसलमानों से ये कहती रही कि देखिए वोट हमें दो, लेकिन अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया तो बीजेपी आ जाएगी। क्या हम अब तक बीजेपी को रोक पाए? नहीं रोक पाए। बीजेपी सेंटर में बैठी हुई है ना। तो ये डर जो है खत्म करो बिल्कुल भी। तो रोक कौन पा सकता है इसे बीजेपी को? ये बताइए आप, हम लोग ही तो रोकेंगे इसे भी। तो फिर खत्म करो ना इसको। तो करवाओ खत्म, डर खत्म करो, करवाओ खत्म। सुनो दिलों का डर सबका खत्म करवा दीजिए आप। तो अभी कैसे होगा खत्म? खत्म यूं होगा कैसे कि देखिए छोटे छोटे समाज के लोगों ने जो बिल्कुल डरते थे, जैसे हमारे दलित समाज के लोग, यादव समाज के लोग, इन्होंने ये समझा कि भाई कांग्रेस से हमारा भला नहीं हो सकता, तो उन्होंने अपने अपने दल बना लिए और उन्होंने अपने दल बना के और वो झंडे डंडे बना के वो इज्जतदार बन गए। किस बेस पे देवा कांग्रेस को? लहर चल रही है इस हिसाब से। अरे लहर गई तेल लेने। अब यहाँ ना कोई लहर नहीं चलेगी, कोई कुछ नहीं चलेगा। यहाँ सिर्फ पतंग उड़ेगी। एमआईएम जीत रही है, और जब से ताहिर हुसैन जेल से बाहर आए हैं, जब से हवा बदल चुकी है और एमआईएम पार्टी अच्छे खासे वोटों से जीत रही है। लोग नो कह रहे वोट काटने के लिए आ रहे हैं। वोट काटने के लिए ये आ रहे हैं, कांग्रेस वाले आ रहे हैं और झाड़ू वाले आ रहे हैं वोट काटने के लिए। सरकार तो केजरीवाल की बनेगी, भले ही सीट कम आ जाए। इस सीट का क्या होगा? इस सीट का कुछ नहीं कह सकते अभी फिलहाल। कुछ तो कहना पड़ेगा ना, माहौल के हिसाब से कुछ तो कहना पड़ेगा। जो आपके दिल में वो बताओ आप। नहीं, इस सीट पे झाड़ू ही चलेगी जहाँ तक है। कैसे चलेगी झाड़ू? 3 और भी तो। भीड़ देख लो कितनी है। भीड़ तो हो ही जाती है सभी के। झाड़ू ही चलेगी। क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे? ईमानदारी से बताओ। ईमानदारी से माहौल जो है मुस्तफाबाद में सिर्फ एमआईएम का है। कैसे है एमआईएम? कैसे एमआईएम का? भाई पूरा मुस्तफाबाद पतंग उड़ा रहा, हम भी उड़ाएंगे। हमारा पूरा खानदान एमआईएम को ही वोट देने वाला है। 10 साल पहले किसको पता था एमआईएम का? अब पता लग रहा है ना लोगों को, एमआईएम का पता लगता जा रहा है धीरे धीरे। और आम आदमी का जो है, आम आदमी को पहले भी यहाँ मौका मिल गया, उसके बाद भी मिल गया। अब ईद आएगी तो साली झाड़ू लगेंगी, सफाई होंगी, उसके बाद कोई मतलब नहीं। फोन कर रहे हैं, अरे कूड़ा पड़ा है, पड़ा रहने दो। बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी पहुंचा के दे रहे हैं। कौन दे रहा है भाई? केजरीवाल। अरे बिजली दे के गला काट रहे हैं, उसमें फायदा क्या है भाई? उसमें कोई फायदा है हमारा? मेरे 4 एसी लग रहे हैं भाई, मेरे घर में 4 एसी लग रहे हैं। मैं 15,000 का बिल दे रहा हूँ, मुझे मतलब नहीं है 200 यूनिट का। मैं क्यों दूँ 200 यूनिट? मैं देख ही नहीं रहा 200 यूनिट को। भाई ताहिर हुसैन आना चाहिए, 200 यूनिट हम भर देंगे। अगर भाजपा वाले 500 रुपए किलो गेहूँ खरीद लेंगे तो भाई हम भी 12,000 का बिल भर देंगे, हमें टेंशन नहीं है। भाजपा ने कह रही 2500 देंगे महिलाओं को, कांग्रेस ने कह रही 2500 देंगे। बात पैसों की नहीं है, बात पैसों की नहीं है।
हम तो काम के ऊपर करेंगे, काम अच्छा होनी चाहिए। काम हो रहा नहीं, अच्छा हो रहा है। बत्ती का जीरो बिल आ रहा है। जीरो बिल आ रहा। महिलाओं के लिए बस में जो फ्री, हमारे तो दिल की यही है कि केजरीवाल ही आनी चाहिए।